चौधरी देवीलाल मेमोरियल कन्या पीजी महाविद्यालय सिवाह पानीपत में नवीन सत्र 2025-26 का शुभारंभ हवन का आयोजन कर हर्षोल्लास के साथ किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती विजय लक्ष्मी पालीवाल, धर्मपत्नी श्री अजय पालीवाल उपस्थिति रही। प्रिंसिपल डॉक्टर सुमन लता, कल्चरल इंचार्ज प्रोफेसर उर्मिल, वुमेन सेल इंचार्ज प्रोफेसर प्रियंका सहित संपूर्ण स्टाफ द्वारा आए हुए समस्त अतिथियों का स्वागत किया गया। श्रीमती विजय लक्ष्मी पालीवाल ने हवन में आहुति डाली और नव आगंतुक छात्राओं को आशीर्वाद दिया। अपने आशीर्वाद वचन में उन्होंने छात्राओं को सुरक्षित और स्वस्थ रहने के लिए भारतीय परंपरा से जुड़े रहने के लिए कहा और बताया कि कैसे तुलसी और आंवला अच्छी सेहत का आधार हैं। उन्होंने महाविद्यालय की हर संभव मदद करने का वचन भी दिया। इस अवसर पर महिला पुलिस थाना से एसएचओ रेखा देवी, एसी संतोष व ज्योति एवं एसी संतोष भी उपस्थित रही। एसएचओ रेखा ने सोशल मीडिया के द्वारा हो रहे अपराधों से छात्राओं को बचने के लिए कहा और जागरूक किया। इस अवसर पर पीस एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से भी 20 मिनट का लेक्चर रखा गया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे शांति जीवन के लिए आवश्यक है। शीतल दास जैन फाउंडेशन से तेज प्रकाश जैन भी उपस्थित रहे। प्रिंसिपल डॉक्टर सुमन लता द्वारा नवागंतुक छात्राओं का वेद मंत्रों के माध्यम से स्वागत किया गया और उनको जीवन के उद्देश्य के बारे में गुरु शिष्य परंपरा के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा से अवगत कराया गया। एनएसएस वॉलंटियर्स द्वारा इस कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाई गई। यह संपूर्ण कार्यक्रम कल्चरल इंचार्ज प्रोफेसर उर्मिला, एनएसएस इंचार्ज प्रोफेसर व विमेन सेल इंचार्ज प्रोफेसर प्रियंका की देखरेख में कराया गया। इस अवसर पर कॉलेज का टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ उपस्थित रहा। आपकी प्रिंसिपल मैम ने हमें भी इनवाइट किया, तो कभी कभी मौका मिलता है कि स्पेशली इनवाइट होते हैं, लेकिन वैसे तो हम जाते रहते हैं प्रोग्राम करने के लिए, लेकिन अच्छा लगता है जब हमें स्पेशली इनवाइट किया जाता है। तो थैंक यू मैम, कॉलेज में हमें इनवाइट करने के लिए और आप सभी से रूबरू होने के लिए। तो आप सभी से मेरी एक ही विनती है कि आप हार्ड वर्क करते रहें। जरूर जीवन में कामयाबी हासिल होती है, टाइम लगता है, लेकिन आप सक्सेस जरूर होंगे। जैसे आप बैठे हैं, हम भी कभी ऐसे प्रोग्राम में बैठे थे कॉलेज में, तो मुझे वो भी दिन याद आता है कि हमारे भी चीफ गेस्ट ऐसे ही आते थे और प्रोग्राम में हम शामिल होते थे। और बड़ा अच्छा लगा जब मैंने सभी को आशीर्वाद दिया, तो ये अच्छी फीलिंग होती है और इसको ही हमने धारण करना चाहिए और इसको ही दिमाग में धारण करके आगे बढ़ना चाहिए और अपने जो भी टारगेट है उसको अचीव करना चाहिए। अगर टारगेट लेके चलोगे तो जरूर एक दिन अचीव होगा। और आजकल जैसे क्राइम चला हुआ है, 2 शब्द मैम और हम जैसे आए हैं तो भी बता दें। जो क्राइम चला हुआ सबसे ज्यादा जो है सोशल मीडिया का क्राइम है कि हम सभी क्या है कि फोन यूज करते हैं और आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम वगैरह पे हम सभी हैं और सभी की आइडियां बनी हुई है वहां पर। लेकिन मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्राइवेसी रखो, पब्लिश ना हो। आपको मीनिंग मालूम है? तो पंडित जी ने जो सब कुछ बोले ध्यान से सुना करो, जो पंडित जी यज्ञ करवाते हैं उसका जीवन में बहुत महत्व है। हम लोग बचपन से ये करते आए और हमें सब जवानी रटा हुआ है। तो छोटा सा पहला मंत्र ओम विश्वानी मेवानी, उसका क्या मतलब था कि जो हम लोगों के जितने भी पाप है, बुरे कर्म है, वह सब हमारे से दूर हो और जो भी हमारे लिए अच्छे स्वभाव कर्म है वह प्रभु हमें प्रदान कीजिए। बाकी सबका मतलब था वो तो मैं नहीं बोलूंगी। तो अब तुम्हें यहाँ पे जैसे ये मैडम ने बताया कि कर्म के लिए, तो मेरे पास मैं जानती हूँ उसमें 5000 से ऊपर लड़कियाँ, मैं ऑल ओवर इंडिया ट्रेवल करती हूँ, तो उसमें हिमाचल में इसी साल 5000 से ऊपर लड़कियाँ गायब। तो मैं सबसे यही कहूँगी, एक तो तुम लोगों ने किसी की बातों में नहीं आना। तुम्हारी एज जो थोड़ी सी छोटी एज की लड़कियाँ 14 से 16 साल तक की, ये जो लव जिहाद चल रहा है इसमें वो बहुत फंसाते हैं। तो किसी की बातों में नहीं आना। वो लोग हिंदू नाम रखेंगे और हिंदू से आपने फंसना नहीं है। कोई ये प्यार व्यार का चक्कर छोड़ो। अगर तुम्हें किसी से लगता भी है कि भाई कुछ हमें हो रहा है सचमुच का, तो आपने क्या करना है कि अपने पेरेंट्स को बताना है, चुपचाप नहीं करना। अभी कल परसों ही मेरे पास एक आया था केस, तो उसमें मुझे बड़ा दुख हुआ, पर लड़की की माँ समझदार
की माँ ने जैसे ही वो शादी करके आई पुलिस बुला ली तो उसको इंक्वायरी करी तो लड़का 5-6 शादियां कर चुका था। इनको पैसे मिलते हैं तो छुपाना नहीं है, लव मैरिज करो कोई दिक्कत नहीं, पर पहले पेरेंट्स को बताओ। हमने अपने बच्चों को यही बोला था कि भाई हमें कोई ऐतराज नहीं है, तुम कहीं शादी करना चाहते हो तो पर अपने माता पिता को बताओ, उनकी आज्ञा से करो, क्योंकि वो पूरी इंक्वायरी करेंगे ये लड़का कहाँ का है, कैसे है। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं तुम्हें स्वास्थ्य के बारे में बता दूं। बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात के मौसम में स्वास्थ्य का ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, तुलसी के पत्ते रोज खाने। देखो 25 साल पहले मेरा गला इतना खराब होता था कि मैं बोल नहीं पाती थी, लिखना पड़ता था मेरे। फिर मेरी एक फ्रेंड ने भी मुझे बताया कि मेरे घर में किसी को भी जब से बच्चे पैदा हुए हैं मैं हूँ, किसी को भी बुखार ही नहीं चढ़ता, ना कोई बीमारी होती है। तो तुलसी के पत्ते खाने थे, तो उसे क्या करना था, तोड़ के सादे रात को तो पानी में भिगो दो या तो सुबह पानी के साथ पी जाओ, चबाने नहीं है या निगल लो। तब से मैंने तुलसी के पत्ते खाए। देखो कोरोना में भी हमारा पूरा परिवार बचा रहा, कोई किसी को कुछ नहीं हुआ। जी बिल्कुल, देखिए हम अपने परंपरागत तरीके से यज्ञ में आहुति डाल करके भगवान अग्नि से हम आशीर्वाद लेते हैं कि हमारे महाविद्यालय का जो ये सत्र है और भी ज़्यादा फले बढ़े और हमारी छात्राएं और भी ज़्यादा सफलता लेकर के आगे बढ़ें, इनकी जो प्रकृति से जुड़ाव जो है और अधिक बढ़े और जीवन में ये बहुत सारी तरक्की पाएं।